आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। अ ट्रेन इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड छूट गया है। अ ट्रेन इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे लेंथ निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है कि प्लेटफॉर्म का हमको लंबाई दे दिया है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 250 मीटर। ठीक, और यहाँ पे स्पीड दे दिया है, ट्रेन का स्पीड दे दिया है 82 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये मान लीजिए ट्रेन हो गया और ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये ट्रेन हो गया। जब ये ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस पार करेगी, ये अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ। ठीक, तो यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 250 इक्वल टू 82 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, तो 27 सेकेंड सही है। अब इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 9 3 27, 9 दूनी 18, ये 41, ये कितना हो जाएगा 3 22 गुने 5 5 5 3 15, हाथ लगा 5 10 1 11, हाथ लगा 1 5 1 5 1 6 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 250। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से निकल जाएगा 5 6, ये बच गया 5 5 3 3 6 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 365 मीटर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी अपने से दुगुने लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई ज्ञात करना है। आइए इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग विथ स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 2 times द लेंथ ऑफ ट्रेन इन 36 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस लाइन को समझिए। हैविंग अ प्लेटफॉर्म लेंथ 2 times द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मान लीजिए अगर ट्रेन का लेंथ, ये ट्रेन है, इसका लेंथ अगर x है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ, अगर ये प्लेटफॉर्म है तो ये 2x है। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक तो लेंथ ऑफ अपना लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, जो कि स्पीड 69 किलोमीटर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ, मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन गुने टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, मान लीजिए x, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 2x, स्पीड ऑफ ट्रेन 69 किलोमीटर, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना लगा 36 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 2 जा 38, 5 दूनी 10, यहाँ पे 690 मीटर आ गया। अब यहाँ पे 3x का वैल्यू 690, तो x का वैल्यू 230। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 2x, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2x पहले ही हम लोग मान चुके थे। तो 230 गुने 2 इक्वल टू 460 मीटर। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा 460 मीटर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 3:4 है। दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्षिक गति, सापेक्षिक मतलब रिलेटिव होता है इंग्लिश में, सापेक्षिक गति जब विपरीत दिशा में चल रही हो 54 किलोमीटर पर आवर है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है वे 1 मिनट 10 सेकेंड में पार करेगी। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ रेशियो ऑफ टू ट्रेन इज 3:4 एंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन when moving in opposite direction is 54 km per hour. When they move in opposite direction, they will cross in 1 minute and 10 seconds. Find the length of each train. दोनों ट्रेन की लेंथ ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता है, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे बनाएगा एग्जाम में, और एक जो थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है या जो टॉपर लोग होते हैं वो लोग कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए पहला मेथड पे चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ रेशियो दिया हुआ है ट्रेन का 3:4, और जब हम अभी बताएं कि कोई भी ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी एक दूसरे को, तो वो कितना डिस्टेंस पार करेगी, वो दोनों ट्रेन की लेंथ को डिस्टेंस पार करेगी। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ये हुआ और दूसरा ट्रेन ये हुआ, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो कितना लेंथ पार करेगी, T1 लेंथ और ये लेंथ T2, ठीक। तो आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अब लेंथ रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4, तो हम ले लेते हैं 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट, ये अपना लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। दोनों ट्रेन का लेंथ इक्वल टू स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर पर आवर गुने, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और टाइम कितना देखो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 और 10 70 सेकेंड हो गया। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 18×3 54, 5×3 15 105। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 7 यूनिट, 7 इक्वल टू 110 तो 1 यूनिट इक्वल टू 7 1 जा 7 7 3 7 1 जा 7 7 5 जा मतलब 150 मीटर आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 3 यूनिट, तो मान लीजिए ट्रेन 1 का लेंथ अपना हो जाएगा 3 × 150 450, और लेंथ T2 4 × 150 मतलब 600 मीटर। तो इस तरह से मेरा कितना हो गया 450 और 600, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है लेंथ का 3:4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी लेंथ आएगा आंसर आएगा वो 3:4 में ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए अगर 400 और 600 को जब चेक कीजिएगा तो इसका कितना आएगा 2:3, ये नहीं हो सकता। इसको चेक कीजिए 5 से कटाइए 15 13, ये भी नहीं आया 3:4, ये भी नहीं हो सकता है आंसर। इसको देखिए और लास्ट ऑप्शन को अगर इसको कटाइएगा 65, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 3:4 के रेशियो में नहीं आएगा। आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 15 × 45 15 × 60, तो ये आया 3:4 के रेशियो में है ये आंसर, तो यही आंसर होगा। बताइए अगर हम लोग
पहले ऑप्शन चेक कर लेते तो हम लोग को इतना टाइम नहीं लगता और आराम से ये क्वेश्चन सेकेंडों में हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ।